दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन और अत्यंत प्रिय अवसर हमारी प्राचीन सनातन परंपरा का वह अनमोल रत्न है जो न केवल हमारी आत्मा को आध्यात्मिक उमंग और भक्ति की लहरों से सराबोर कर देता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में एक नई ताजगी, असीम ऊर्जा और सकारात्मकता का ऐसा संचार करता है जो वर्ष भर के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ये पर्व जो देवी दुर्गा की शक्ति पूजा का प्रतीक है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अपना शुभारंभ करता है। वह तिथि जब सूर्य का उदय होते ही वातावरण में एक दिव्य ज्योति का आगमन होता है और हम सभी भक्तगण माँ दुर्गा के उन अनुपम दिव्य स्वरूपों का हृदय से आह्वान करते हैं। कलश स्थापना की इस पवित्र क्रिया के माध्यम से जो जल से भरे कलश को आम के ताजा पत्तों, नारियल और अन्य शुभ सामग्रियों से सजा के माँ के स्वागत के रूप में स्थापित करना है। हम उनके चरणों में अपनी समस्त समर्पण भावना अर्पित कर देते हैं, मानो माँ स्वयं हमारे घर आंगन में विराजमान हो रही हो। इस शुभारंभ के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले व्रत, पूजन और आराधना का विधिवत आरंभ होता है, जो भक्तों के हृदय में भक्ति की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित कर देता है कि वो अंधकार में विचारों को भस्म कर देती है और प्रकाश में मार्ग प्रशस्त कर देती है। चैत्र नवरात्रि के ये 9 पवित्र और अनुपम दिन माँ दुर्गा के 9 अतुलनीय रूपों, प्रथम रूप शैलपुत्री जो पर्वत की पुत्री के रूप में स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी जो तपस्या और संयम की देवी है। तृतीय चंद्रघंटा जिनके मस्तक पर चंद्रमा की भांति घंटा सुशोभित है और जो साहस और शांति प्रदान करती है। चतुर्थ कुष्मांडा जो ब्रह्मांड की सृष्टि करता है और सूर्य की ऊर्जा का वाहन करती है। पंचम स्कंद माता जो कार्तिकेय की माता के रूप में मातृत्व और रक्षा की प्रतीक है। षष्ठम कात्यायनी जो क्रोध और न्याय की देवी है। सप्तम काल रात्रि जो अंधकार का नाश करने वाली है। अष्टम महागौरी जो शुद्धता और सौंदर्य की मूर्ति है तथा नवम सिद्धि दात्री जो सभी सिद्धियों की दाता है। इनकी क्रमबद्ध और विधि पूर्वक आराधना के लिए समर्पित होते हैं। प्रत्येक रूप की पूजा में उनके विशिष्ट और शक्तिशाली मंत्रों का गुणन किया जाता है। जैसे शैलपुत्री के लिए ओम हरिक्ली चामुंडाय विच्चे नमः, या ब्रह्मचारिणी के लिए ओम हरिक्ली चामुंडाय विच्चे जो जपते हुए मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है। और साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का भावपूर्ण पाठ जिसमें माँ के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की कथाएं वर्णित है किया जाता है। ये पाठ न केवल आत्मिक शांति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि जीवन की हर प्रकार की बाधा, चाहे वे दैनिक संघर्ष हो या गहन आध्यात्मिक परीक्षाएं को दूर करने वाली एक ऐसी शक्ति का संचार करता है जो भक्त को अजय बना देती है। इस वर्ष का विशेष महत्व यह है कि चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है, जो ज्योतिष शास्त्र में सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला सर्वोत्तम योग माना जाता है। ये योग मानो स्वयं सृष्टि की समस्त शक्तियां ग्रह, नक्षत्र और देव भक्तों के पक्ष में एकत्रित हो रही हो, जिससे इस पर्व की फलदायता और शुभता अनेक गुना बढ़ जाती है और हर प्रार्थना तुरंत फलित होने संकेत देता है। नवरात्रि की ये आराधना मात्र एक बाह्य रस्म या औपचारिकता नहीं है, अपितु एक गहन और परिवर्तनकारी आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं, चाहे वे सांसारिक सुख जैसे धन धान्य की प्राप्ति हो, पारिवारिक समृद्धि और वैवाहिक सौहार्द हो, या आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की खोज हो, साकार रूप धारण कर लेती है।
मानो माँ स्वयं प्रत्येक इच्छा को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हो। हमारे सनातन धर्म के विस्तृत और गौरवपूर्ण परंपरा में चैत्र नवरात्रि का स्थान सर्वोच्च और अप्रतिम है, क्योंकि यही वो पर्व है जो विक्रम संवत के हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक बनता है। वे नववर्ष जो न केवल कैलेंडर पर एक नई तिथि से आरंभ होता है, बल्कि हमारी चेतना में एक नया सूर्योदय लाता है, नया वर्ष प्रारंभ करता है। और इन 9 दिनों की तपस्या, व्रत और ध्यान से आगामी समस्त वर्ष को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति से परिपूर्ण बना देता है। कल्पना कीजिए ये 9 दिन कैसे वर्ष के बीज बोने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जप, प्रत्येक आरती, प्रत्येक भोग अर्पण एक ऐसा बीज है जो माँ की कृपा से फलित होकर जीवन को हरियाली से भर देता है। माँ दुर्गा जो शक्ति की आदि स्रोत, जगन माता और विश्व की रक्षक हैं, अपने समर्पित भक्तों पर अपनी अपार कृपा की वर्षा बरसाती रहती हैं। वे हर प्रकार के संकटों, चाहे वे मानसिक तनाव और चिंताओं के जाल हो, आर्थिक कठिनाइयों और अभावों की छाया हो, या कोई अदृश्य बाधा जैसे नकारात्मक ऊर्जाएं या ग्रह दोष को एक क्षण में दूर कर देती है और भक्त के जीवन को उज्जवल प्रकाश, आनंद और सफलता से भर देती है। इस पावन अवसर पर हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से माँ के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता से ओतप्रोत हो जाता है और हम उनके चरणों में अपनी समस्त भावनाओं, दुख, आशा, इच्छाएं को अर्पित करने को आतुर हो उठते हैं, मानो माँ की गोद में लौट आए हो। अब आइए इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि के कार्यक्रम को और भी विस्तार से समझें, ताकि हम सभी अपनी तैयारी को न केवल सशक्त बल्कि पूर्णत निर्देशित बना सके और इस पर्व का प्रत्येक क्षण फलदायी हो जाए। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 19 मार्च 2026 को, जो गुरुवार का पावन दिन है, और बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त है सुबह ठीक 6:52 से होगा, जब सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श करेंगे, और इसका समापन अगले दिन 20 मार्च को सुबह 4:51 बजे पर होगा। इस प्रकार 19 मार्च 2026 से ही चैत्र नवरात्रि का शुभ और उत्साहपूर्ण आरंभ हो जाएगा। और यही वो तिथि है जब हिंदू नववर्ष भी अपने नए अध्याय की शुरुआत करेगा। नया संवत, नई ऊर्जा, नई संभावनाओं का द्वार खुल जाएगा। ये संयोग इतना सुंदर और अर्थपूर्ण है कि वर्ष का प्रथम दिन ही माँ दुर्गा की आराधना से आलोकित हो जाएगा, जो आने वाले समय को आशीर्वादित, सुरक्षित और समृद्ध बनाने का स्पष्ट संकेत देता है। मानो माँ स्वयं वर्ष की नींव रख रही हो। नवरात्रि का ये प्रारंभिक दिन विशेष रूप से कलश स्थापना के लिए समर्पित होता है, जो पूजा का मूल आधार है, और इस वर्ष इसमें 2 अत्यंत शुभ और सिद्ध मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, जो भक्तों को पूर्ण लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं ताकि कोई भी अवसर व्यर्थ न जाए। प्रथम मुहूर्त मीन लग्न में है, जो सुबह 6:52 से 7:43 तक विस्तृत है। ये समय सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ होता है, जब वातावरण अभी ओस की ताजगी से नहाया होता है, पक्षियों की चहचहाट गूंज रही होती है और मन स्वाभाविक रूप से एकाग्रित तथा शुद्ध हो जाता है। कलश स्थापना के लिए आदर्श, यदि किसी कारणवश जैसे पारिवारिक व्यस्तता या स्वास्थ्य संबंधी बाधा इस प्रातःकालीन अवसर का लाभ न उठा पाए, तो द्वितीय मुहूर्त अभिजीत का है, जो दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। ये मुहूर्त दिन के माध्यम में पड़ता है, जब सूर्य की किरणें पूर्ण शक्ति और तेज से चमक रही होती है, वातावरण में ऊर्जा का संचार होता है और कलश स्थापना इससे और भी पुष्ट, स्थायी तथा फलदायी हो जाती है। इन दोनों ही शुभ कालों में अपनी सुविधा, परिवार की
परिस्थितियों और स्थानीय पंचांग के अनुसार घर में कलश की स्थापना करें, जिसमें शुद्ध जल से भरा तांबे या मिट्टी का कलश, 5 आम के पत्ते, लाल कपड़े से लिपटा नारियल, जो कि बेल, फूल, माला, चंदन, कुमकुम और अन्य पूजा सामग्री से सज्जित होकर माँ का हार्दिक स्वागत करने को तत्पर रहे। ये कलश 9 दिनों तक माँ का प्रतीक बनेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होगा। इस वर्ष की नवरात्रि पूर्ण 9 दिनों की है, जो 19 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 को समाप्त होगी। और इन दिनों में प्रत्येक तिथि का अपना विशेष गहन और बहुआयामी महत्व होगा, जो भक्ति को चरणबद्ध रूप से गहरा करता जाएगा। 26 मार्च को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा, जब माँ काल रात्रि, जो अंधकार का संहार करने वाली उग्र रूप हैं, और महागौरी, जो श्वेत वस्त्रों में शुद्धता की देवी हैं, के स्वरूपों की विशेष आराधना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन की परंपरा भी चरम पर पहुंचती है, जहां 9 कन्याओं, 2 से 10 वर्ष की बालिकाओं को मान का रूप मानकर स्नान कराकर, नए वस्त्र पहनाकर पूजा के बाद पौष्टिक भोजन जैसे पूरियां, हलवा, कचौड़ी और फल अर्पित किया जाता है, जिससे माँ की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। अगले दिन 27 मार्च को नवमी तिथि रहेगी, जो राम नवमी के रूप में विश्व विख्यात है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री, जो 8 सिद्धियां प्रदान करने वाली है, के पूजा के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां रामचरितमानस का पाठ, जहां की सज्जा और उत्सव गान से वातावरण भक्ति और उत्साह का संगम बन जाता है। और ये तिथि न केवल शक्ति की पूजा बल्कि भक्ति के आदर्श राम रूप की आराधना का भी माध्यम बनती है। नवरात्रि व्रत रखने वाले भक्तों के लिए 28 मार्च 2026 जो शनिवार का दिन है और शनिदेव की कृपा का प्रतीक, व्रत पारण का निर्धारित समय होगा। इस दिन उपवास समाप्त कर सामान्य भोजन ग्रहण किया जाएगा, जिसमें फलाहार से प्रारंभ कर पूर्ण भोजन तक पहुंचा जाता है। और वर्ष भर की शुभकामनाओं परिवार के साथ प्रसाद वितरण के साथ पर्व का समापन होगा, जो नई शुरुआत का संकेत देता है। इस संपूर्ण कालक्रम में प्रत्येक दिन माँ के एक स्वरूप की आराधना का अवसर मिलेगा, जो क्रमिक रूप से शक्ति के विभिन्न आयामों, स्थिरता से सिद्धि तक को जागृत करता है और भक्त को आंतरिक रूप से परिपक्व बनाता है। और अब एक रोचक, प्रेरणादायक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य साझा करते हैं। इस वर्ष नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है, जो बृहस्पति देव का दिन है और ज्ञान, समृद्धि तथा गुरु कृपा का प्रतीक माना जाता है। और ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब नवरात्रि गुरुवार से आरंभ होती है, तो माँ दुर्गा अपनी राजसी डोली सवारी पर सवार होकर धरती लोक पर पधारती है। डोली जो प्राचीन काल से राज परिवारों में विवाह और स्वागत के लिए प्रयुक्त होती रही है। राजसी वैभव, मातृत्वपूर्ण स्नेह और अंतरंग निकटता का प्रतीक है। ये माँ के आगमन को और भी हृदय स्पर्शी, कृपापूर्ण तथा भक्तों के लिए सुलभ बना देती है। मानो माँ स्वयं परिवार की बेटी या बहन के रूप में आ रही हो। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। माँ दुर्गा लाल साड़ी में सुशोभित फूलों से सजी डोली में विराजमान, ढोल नगाड़ों और आरती की ध्वनियों के बीच भक्तों के द्वार पर आ रही है। ये दृश्य हृदय को स्पंदित कर देता है। आंसू भरी आंखों से स्वागत का भाव जागृत करता है। इसलिए सभी भक्तों से हार्दिक निवेदन है कि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ माँ के स्वागत की तैयारियां करें। घर को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा स्थल को रंगोली, फूलों और दीपकों से सजाएं। नई साफ सुथरी वस्त्र धारण करें और मन को सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त कर
उनके चरणों में समर्पित कर दें। इन 9 दिनों में मां न केवल विराजमान रहेंगे, अपितु आपके हर प्रार्थना, हर सांस को सुनेंगी, हर दुख को मिटाएंगी और जीवन को सुखमय, सफल तथा आनंदमय बनाने के लिए अपार आशीर्वाद बरसाएंगी। चलिए इस पावन पर्व की तैयारी को और भी गहन, व्यवस्थित तथा आनंदपूर्ण बनाते हैं, ताकि प्रत्येक भक्त इस यात्रा का पूर्ण लाभ उठा सके। आने वाले दिनों में हम प्रत्येक तिथि पर मां के स्वरूप की विस्तृत पूजा विधि को समझेंगे। जैसे प्रथम दिन न शैलपुत्री मां की पूजा में हल्दी का तिलक लगाना, लाल फूल चढ़ाना, फलाहार के रूप में केला और दूध का भोग अर्पित करना तथा उनके बीज मंत्र ओम दुर्गाय नमः का 108 बार जब द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी के लिए गुड़ और चने का भोग, पीले वस्त्र और ओम हरि कली मंत्र तीसरे दिन, चंद्र घंटा को दूध मिश्री का प्रसाद, सफेद फूल और शंखनाद के साथ आरती। इसी प्रकार चतुर्थ कुष्मांडा को नारंगी रंग के वस्त्र, दूध से बने व्यंजन, पंचम स्कंद माता को सफेद लड्डू हरा वस्त्र, षष्टम कात्यायनी को लाल चंदन मिठाई, सप्तम कालरात्रि को नीले फूल काले तिल, अष्टम महागौरी को कोकिला के दाने, श्वेत वस्त्र तथा नवम सिद्धिदात्री को खीर और हलवा का भोग, गुलाबी वस्त्र अर्पित करना, सभी का वर्णन करेंगे। उनके मंत्रों का उच्चारण, दैनिक भोग की सामग्री जो मौसमी फलों और शाकाहारी व्यंजनों से युक्त हो, वस्त्रों का चयन जो प्रत्येक रूप के रंग से मेल खाता हो और आरती की प्रक्रिया जिसमें घंटी, शंख और दीप की ध्वनि शामिल हो।